हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टेली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल है या नहीं है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन शॉट विच इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन सर्कल चैप्टर। और देखो, इसके कुछ पार्ट्स, 4 से 5 पार्ट में मैं सर्कल के वन शॉट को कवर कर रहा हूँ, जहाँ पे शुरू के 2 या 3 पार्ट जो होंगे मेरे पास। अगर थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूँ तो सर्कल के जो वन शॉट है बेसिकली 4 से 5 पार्ट, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाएगा तो 6 पार्ट तक ही जा सकता है। 6 पार्ट से ऊपर मैं इसको ले जाने की कोशिश नहीं ही करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी सीरीज़ हो जाएगी सिर्फ सर्कल्स के ऊपर। सर्कल्स मैंने इसलिए पहले सेलेक्टेड किया क्योंकि स्ट्रेट लाइंस का जो वन शॉट है उसको थोड़ा कंसाइज वे में सेटल आउट होने में देर लग रही थी। तो मैंने सोचा कि सर्कल्स के वन शॉट के साथ शुरू करते हैं। बेसिकली थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन सर्कल की सभी बच्चों को होती है, तो इसके साथ शुरू करते हैं। शुरुआत में स्टार्टिंग में इजी वन शॉट्स लेते हैं और बिल्कुल मज़े के साथ पढ़ेंगे, सिंपल। अगर आपको नोट्स इसके नहीं भी बनाने हैं, वैसे नोट्स बना ही लेना, क्योंकि सारे मैंने कंसेप्ट इसके अंदर क्लियर कर रखे हैं। बेसिकली आपको सारी डेफिनेशंस हो गए, सारे फॉर्मूलेज हो गए, सारी थियरीज हो गई। बेसिकली मेंस से बहुत ऊपर लेवल, एक लेवल ऊपर ही रहेगा, और एडवांस्ड में बिल्कुल टच करेगा। और जो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी अलग से चीज़ें कवर करनी पड़ती है सर्कल्स चैप्टर में। बाकी मेंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेंस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये वन शॉट, क्योंकि मेंस का सिलेबस जो है बेसिकली आपका, अगर मैं मेंस के सिलेबस का ओवरव्यू दूँ तो एक तो सर्कल की आपसे इक्वेशन पूछ रहा है, जेई मेंस में हो गया। और एक वो पूछ रहा है, अगर एक लाइन जब सर्कल को इंटरसेक्ट करती है तो उसमें जब 3 केसेस बनते हैं, एक केस में डी जीरो होता है, एक केस में डी पॉजिटिव होता है, एक केस में डी नेगेटिव होता है। तो जब डी जीरो होता है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस विच इज़ द केस ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, और वही वो वहाँ से बताना चाहता है। और कुछ लोकस के प्रॉब्लम्स हो गए सर्कल्स में, वो मेंस के सिलेबस में है। और बेसिक इक्वेशंस हो गई, रेडियस निकालना, सेंटर निकालना, और जो बेसिक अपन के पास केसेस बनते हैं, सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ सर्कल हो गई। पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स आपको आनी चाहिए, और पैरामेट्रिक इक्वेशन तब भी आनी चाहिए जब शिफ्टिंग हो जाती है चीज़ें। जब चीज़ों को आप शिफ्ट करना शुरू करते हैं तब भी आपको क्या होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालते आना चाहिए। तो बेसिकली वन शॉट पे मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा थियरी पे। मैक्सिमम आपकी जितनी थ्योरी कवर हो सकती है, क्योंकि इन चैप्टर की थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको एक प्रकार से, अगर सर्कल चैप्टर की थ्योरीज और इसके सारे फॉर्मूलेज अगर रिवाइज्ड हैं, तो मतलब क्वेश्चन में एटलीस्ट आपके पास टूल्स हैं क्वेश्चंस को अटैक करने के। उसके बाद जो आपकी जो चीज़ मैटर करती है दैट इज़ थिंकिंग एबिलिटी। आप कितना सोच पाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, थिंकिंग एबिलिटी किस तरीके से आप कितना इनहांस कर पाते हैं इस चीज़ को, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। क्योंकि सर्कल की बेसिक इक्वेशन सबको आती होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy 0। और इसको किस किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, जब 3 पॉइंट को लीनियर है तब आप सर्कल की इक्वेशंस निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और एक लाइन, एक सर्कल दे रखा है, एक लाइन दे रखा है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट की इक्वेशन आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो। एक लाइन दे रखी है जो सर्कल को बेसिकली इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, जैसे मेरे पास एक सर्कल दे रखा है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो ये लाइन एक कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड यहाँ पर ए पॉइंट और यहाँ पर एक बी पॉइंट पे यहाँ पर कट करती है। तो इस ए बी की लेंथ क्या आप निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली आपके एप्टीट्यूड पर ही डिपेंड करते हैं कि कितना आपकी प्रैक्टिस है, और बेसिकली कितना आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आप कितना इनहांस हुआ और कितनी प्रैक्टिस आपने कर रखी है क्वेश्चंस की। तो टाइम की बर्बादी करे बिना बेसिकली स्टार्ट करते हैं सर्कल के वन शॉट को। जिसको नहीं भी आता है, जिसको आता भी है, एक बार देखना बिल्कुल ही मज़ा आएगा। और बेसिक से वन शॉट शुरू करेंगे, बेसिक से बताएंगे कि सर्कल होता क्या है, कैसे लोकस बना सर्कल का, हाउ अ लोकस इज डिफाइंड फॉर अ सर्कल। ठीक है, सारे पॉइंट अपन बेसिक से कवर करेंगे, सारी इक्वेशंस को कवर करेंगे। पैरामेट्रिक इक्वेशंस हो गई, पैरामेट्रिक इक्वेशन जब आपके कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो जाते हैं कि x इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा और y इक्वल्स टू एच प्लस के प्लस आर साइन थीटा, ये कोऑर्डिनेट अपन कैसे निकालते हैं। बेसिकली डेरिवेशन अपन सब चीज़ों का नहीं ले रहे होंगे, ये आपको डिराइव करना नहीं बता रहा हूँ कि सर्कल की इक्वेशंस कैसे बनती है, इतनी सारी चीज़ें नहीं बता रहे होंगे। बट इतनी सारी चीज़ें से अलावा इतनी चीज़ें मिनिमम आपको बताई जा रही होंगी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको पढ़ने के बाद बेसिकली आपसे मेंस लेवल और 50% ऑफ द एडवांस लेवल भी क्वेश्चन आपसे क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। और उतनी ही चीज़ें बात करेंगे जितनी मेंस लेवल में आपसे पूछी जा रही हैं या आने वाले सालों में पूछी जाएंगी। ज़्यादा एडवांस चीज़ों के ऊपर भी ट्वीक नहीं रहेंगे, क्योंकि फालतू वाली चीज़ें उतनी चीज़ें आपसे कभी पूछी जाने नहीं वाली है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि सर्कल की एक मेरे को प्रॉपर डेफिनेशन दो, मतलब कि व्हाट इज सर्कल, अगर कोई आपसे पूछे कि सर्कल आपके पास क्या है, जैसे वहाँ पर मैं आपके पास एक सर्कल का प्रॉपर डायग्राम बनाता हूँ। जैसे यहाँ पर अपन चैप्टर को शुरू करते हैं, और जैसे मैं यहाँ पर सर्कल लिखता हूँ, मैंने प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूँ आपको कि आज सर्कल होता क्या है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर मैंने सर्कल लिखा, तो एक सर्कल मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। लेट सपोज दिस इज़ माई सर्कल, ये मेरे पास सर्कल हो गया। ये सर्कल का बेसिकली मेरे पास है सेंटर सी, जिसको आप सेंटर ऑफ अ सर्कल बोलते हो। और मान लो कि ये है मेरे पास इस सर्कल का रेडियस आर, और ये पॉइंट पी है, और यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है बेसिकली, एक मिनट,
एक मिनट, हाँ, यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है बेसिकली वो मेरे पास क्या डिफाइंड है, आर। आर वेल नोन पॉइंट है, एक रेडियस होता है आर। और पी पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट मान लूँ, लेट से पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई। देखो, सर्कल पढ़ने से पहले कुछ डेफिनेशन सर्कल की बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहली जो डेफिनेशन है, जो पी पॉइंट होता है मेरे पास वो फिक्स नहीं होता है। पी पॉइंट क्या होता है मेरे पास बच्चों, पी इज़ अ मूविंग पॉइंट। पी पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और वो किस तरीके से मूव कर रहा है, वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है कि सी से अटैच्ड है और सी से उस पी पॉइंट की डिस्टेंस आर दैट इज फिक्स्ड, एंड पॉइंट सी इज ऑल्सो फिक्स्ड, एंड पी मूव्स इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स अ सर्कल, इट फॉर्म्स अ क्लोज्ड पाथ। समझ में आई? तो सर्कल क्या है, सर्कल इज बेसिकली द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट सी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। एक बार फिर बोलता हूँ, सर्कल इज डिफाइंड एज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन। ये एक 2D प्लेन है जिस पर वो पॉइंट पी मूव कर रहा है, कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसकी जो फिक्स पॉइंट है सेंटर सी, उससे डिस्टेंस जो है हमेशा फिक्स है, दैट इज आर विच इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आर को क्या अपन बोलते हैं बच्चों, आर को अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी डेफिनेशंस जो बोली वो आपको याद तो नहीं होनी चाहिए, थोड़ी दिनों बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के साथ साथ याद हो जाती है। अगर डेफिनेशंस वगैरह चाहिए होंगी तो बता देना, मैं उसके प्रॉपर नोट्स बना के आपको भेज दूंगा। इसमें आप बेसिकली वन शॉट कवर कर रहे हैं, इतनी सारी डेफिनेशंस लिखने जाएंगे तो पूरा डेफिनेशन लिखने में ही अपन का टाइम चले जाएगा। सी जो होता है, सी अपन के पास अगर सी के कोऑर्डिनेट अपन मान ले एच कॉमा के, लेट सपोज सी के कोऑर्डिनेट मैंने एच कॉमा के मान लिए। सी इज ऑल्सो नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल, सी को अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। और एक और चीज़ सी के पॉइंट के अबाउट आपको बताना चाहूँ तो सी इज़ अ फिक्स पॉइंट। सी अपन के पास क्या है, फिक्स पॉइंट। सी क्या है अपने पास, फिक्स पॉइंट, ठीक हो गया। और जो आर है, आर इज़ रेडियस ऑफ द सर्कल एंड इट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ये अपन के पास हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है या फिर फिक्स रहती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। और पी जो है एक मूविंग पॉइंट है, ठीक है। ये सब आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार सर्कल की डेफिनेशन फिर बोलते हैं, अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट या फिर सो दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट सी इन द प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। और वो फिक्स पॉइंट या फिर कांस्टेंट पॉइंट क्या है अपने पास, सी सेंटर है विच इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल, एच कॉमा के आर द इट्स कोऑर्डिनेट्स, एंड आर विच is a constant distance between the moving point and the fixed point. This is known as radius of the circle, which is always constant or remain fixed. ये चीज़ अब आपको क्या आ गई होगी, बेसिकली समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं बोलूँ मेरे को आर का डिस्टेंस बताओ, बेसिकली आर जो मेरे पास रेडियस है इसका डिस्टेंस कितना है। आर का डिस्टेंस आप कहोगे सर हमारे पास सी पी इज इक्वल्स टू क्या गिवन है अपने को, आर गिवन है, ठीक हो गया। सी पी की डिस्टेंस अगर मैं पूछूँ तो सी पी की डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। सी पी की डिस्टेंस निकालने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। किस किस पॉइंट पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक पॉइंट है मेरे पास एक्स कॉमा वाई और एक पॉइंट है मेरे पास एच कॉमा के, ये दोनों पॉइंट मेरे पास अवेलेबल हैं इक्वल्स टू आर। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो बेसिकली मेरे को सीपी की डिस्टेंस निकल जाएगी। बेसिकली व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ सर्कल। मैं यहाँ पर किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, बेसिकली मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने की यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब ये वन शॉट कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर रहा हुआ है कि मेंस में जिस डेप्थ में जाके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस का सिलेबस उतना ज़्यादा नहीं रहा जितना 2022 तक होता था या फिर 2023 तक होता था, उतना हार्ड नहीं रहा, उतना ज़्यादा भी नहीं रहा। तो बेसिकली आपसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उस वैरायटीज़ की अपन यहाँ पर क्या करेंगे, बात करना शुरू करेंगे। तो अगर मैं पूछूँ आपके पास सीपी डिस्टेंस कितनी होगी, तो सीपी डिस्टेंस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सीपी डिस्टेंस निकालने में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, दैट इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ये मेरे पास डिस्टेंस सीपी होगा, दैट इज इक्वल्स टू आर। स्क्वायर हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, दो साइड होल स्क्वायर करूँगा, यहाँ पर भी होल स्क्वायर, यहाँ पर भी होल स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ से मेरी एक इक्वेशन बन के आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ गिवन कोऑर्डिनेट्स, दैट इज इक्वेशन बन के आ गई एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर बन के आ गया मेरे पास वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मेरे पास बन के आ गया आर स्क्वायर, वेयर एच कॉमा के आर द सेंटर ऑफ सर्कल एंड एक्स कॉमा वाई आर द कोऑर्डिनेट ऑफ फिक्स पॉइंट एंड आर इज कॉल्ड व्हाट, रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर कोई पूछे ये क्या है आपके पास, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये क्या है आपके पास, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। दिस इज द, अगर मैं थोड़ी सी डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँ, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये क्या है बच्चे, अपने पास सर्कल की जनरल इक्वेशन है। और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और गैदर आउट करने की कोशिश करें तो इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है बच्चे वो कितना है अपने पास, एच कॉमा के इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। एंड इस सर्कल की अपने को रेडियस भी सीधे सीधे मालूम हो रही है, इस सर्कल की जो रेडियस है अपने पास वो कितनी है, आर। तो सेंटर सी, एच कॉमा के एंड रेडियस इज आर। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। और अगर थोड़ा और प्रिसाइज जाऊँ तो इसको अपन बोलते हैं कौन सी फॉर्म, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज सेंटर रेडियस फॉर्म।
इस फॉर्म का अगर थोड़ा नामकरण और प्रिसाइजली करने की कोशिश करूं तो इस फॉर्म को अपन क्या फॉर्म बोलते हैं, सेंटर रेडियस फॉर्म, क्योंकि इसमें सिर्फ सेंटर और सिर्फ रेडियस वाली चीज़ें आ रही हैं बस। एच कॉमा के इज अ सेंटर एंड आर इज अ रेडियस। अभी इसमें कोई भी कांस्टेंट इवॉल्व नहीं है, कोई भी सेकंड डिग्री अभी अपन ने इसको ओपन नहीं कर रखा है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज सेंटर रेडियस फॉर्म। इसको आप सेंटर रेडियस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं। बस एक चीज़ समझ लो, सिर्फ आपको इस इक्वेशन से एक चीज़ समझनी है। जो मेरे पास ये जो इक्वेशन आ रखी है, बेसिकली इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस इक्वेशन निकल के आई वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पर आपको दो चीज़ समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले जो मेरा सेंटर है मेरे पास इस सर्कल का एच कॉमा के, तो यहाँ पर जो माइनस एच दे रखा है बेसिकली इसका आपको क्या करना है, नेगेटिव लेना है, नेगेटिव ऑफ एच कॉमा नेगेटिव ऑफ के। अगर यहाँ पर प्लस एच होता तो उस सर्कल के सेंटर कितनी होती बताओ, तब भी आपको उसके आगे क्या लेना पड़ता बच्चे, माइनस लेना पड़ता, क्योंकि जनरल इक्वेशन इस फॉर्म की है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो जनरल इक्वेशन से हमेशा आप क्या करेंगे, चीज़ों को कंपेयर करेंगे और फिर अपने सेंटर क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। सेंटर निकालने में बच्चों की यही गलती होती है। तो उसके सेंटर कितने आ जाएंगे, एच कॉमा के। और अगर इसकी रेडियस की बात करूँ, रेडियस की, तो रेडियस क्या होता है, हमेशा रेडियस इज द अंडर रूट ऑफ द टर्म ऑफ आर एच एस में जो आपको चीज दे रखी है उसका अंडर रूट होता है। तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, मॉड्यूलस ऑफ आर एंड दैट इज इक्वल्स टू आर। तो रेडियस कितनी आ गई बच्चे हमारे पास, आर। दो ही चीज याद रखनी है, जब भी सेंटर निकालेंगे तो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हुए निकालना है, और अगर पॉजिटिव में दे रखा है तब भी अपने को नेगेटिव के साथ क्या करते हुए निकालना है, मल्टीप्लाई करते हुए निकालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं क्लैरिटी के लिए, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, आपके पास क्लैरिटी आपको आ जाएगी। बेसिकली एक इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखता हूँ, एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे को दे रखा है 25। अगर इस सर्कल में मैं पूछूं, इस सर्कल का मेरे को सेंटर बताओ, तो सेंटर कैसे निकालोगे, सबसे पहले इस जो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल है इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, दैट इज एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था मेरे पास, आर स्क्वायर। इस चीज़ में सेंटर कितना निकल के आता था सर, इस चीज़ में सेंटर निकल के आता था अपने पास एच कॉमा के, और इस चीज़ में रेडियस कितना निकल के आता था, रेडियस निकल के आता था अपने पास आर। तो बेसिकली माइनस से मल्टीप्लाई कर रखा है और इसका अंडर रूट कर रखा है। तो सेंटर निकालने के लिए मेरे को -5 करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ माइनस का 6। तो उसका सेंटर निकल के आ जाएगा मेरे पास माइनस का 5 कॉमा प्लस का 6, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। और इसकी रेडियस की बात करूँ तो रेडियस आपको डायरेक्टली दिख रही है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 25 एंड दैट इज इक्वल्स टू प्लस का पॉजिटिव का 5। ये मेरे पास इसकी क्या आ गई, रेडियस, और ये मेरे पास इसका आ गया सेंटर। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है जहां पर बच्चे गलती करते हैं किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का रेडियस और उसका सेंटर निकालने में। तो वहां पर आपको बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं करनी है, बिल्कुल प्रिसाइजली जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके आराम आराम से चीजों को आगे आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि अगर यहीं पर गलती हो जाएगी तो सेंटर गलत आएगा, रेडियस गलत आएगा, तो बाकी सारी चीजें आपकी वहां पर से क्या होंगी, गलत निकलते हुए आते रहेंगी। तो एक छोटे से फॉर्मूले से आप कितनी सारी चीजें डिराइव कर सकते हैं, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर या फिर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जो भी आप चीजें जिस तरीके से भी आप मैनिपुलेट करते हैं, इट्स अकॉर्डिंग टू यू। पर इस छोटी सी इक्वेशन से अपन कितनी सारी चीजें वेल डिराइव कर सकते हैं, जिससे आप जिसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे मेंस या फिर एडवांस्ड में बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वो अपन आपको सिखाने आ रहे हैं। क्योंकि ये थोड़ा सी क्लास जो रहेगी अपने पास, ये एडवांस ओरिएंटेड भी रहेगी, तो थोड़े से कॉन्सेप्ट या फिर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो उसमें रहेंगे वो एडवांस लेवल पे भी रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेबस देखो बहुत छोटा सा है सर्कल का, तो वो कहाँ से चीज़ें पूछ सकता है, इन डेप्थ जाके चीज़ें पूछना शुरू कर सकता है। तो जितनी भी डेप्थ हो जा सकता है उतनी सारी डेप्थ अपन यहाँ पर कवर करेंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा डेप्थ में कोई भी एग्जाम नहीं जा सकता, ठीक है। ओके, तो एक स्पेशल केस की अपन यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। स्पेशल केसेस डाल के एक हेडिंग डालो, स्पेशल केसेस। आज अपन पहला वन शॉट बना रहे हैं, तो कोशिश करूँगा कि ये पहला वन शॉट ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि शायद आप लोगों को पसंद ये वन शॉट आए या नहीं आए। अगर इस वन शॉट के ऊपर रिव्यूज़ अच्छे आते हैं तो अपन इस वन शॉट को कंटिन्यू रखेंगे, धीरे धीरे करके पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर करेंगे। और अगर इस वन शॉट पर थोड़े कम रिव्यूज़ आते हैं तो धीरे धीरे करके कंटिन्यू करेंगे, पर थोड़ी सी स्पीड लो हो जाती है, क्योंकि जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, अब डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल केसेस के बारे में। तो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक जो आई अपने पास, अगर यहाँ पर अपन लेके जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस चीज़ को बार बार लिखो। अगर इन वन शॉट्स को भी करके आप सेकंड अटेम्प्ट देने चले गए ना, मतलब एटलीस्ट 4 तो दोगे, मेंस का एग्जाम तो कर दोगे आराम से। मेंस के क्वेश्चंस तो इजीली आपसे हो ही जाने चाहिए, इन वन शॉट्स को देख के आपसे इजीली मेंस के क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बोलोगे, जिसका सेंटर कितना है मेरे पास, सेंटर हमेशा याद रखना है एच कॉमा के होता है, कॉमा जिसकी जो रेडियस है मेरे पास वो कितनी है, आर। तो उस सर्कल की जो इक्वेशन होती है दैट इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, और इसको अपन क्या बोलते हैं, सेंटर रेडियस फॉर्म। और हमेशा सर्कल की डेफिनेशन याद रखना, क्योंकि कई बार कई काफ़ी काफ़ी तोप टीचर्स होते हैं, स्कूल के टीचर से कभी कभार पूछ लेते हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई देन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल की डेफिनेशन याद रखना, वही सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट जिसमें एक पी पॉइंट मूवेबल होता है, कुछ इस तरीके से मूव करता है कि उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट विच इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल से फिक्स होता है, एंड द डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। तो एक स्पेशल केस में सबसे पहला जो केस आता है अपने पास, वो आता है कि अगर h कॉमा के जीरो हो जाए, मतलब अगर h भी मेरा जीरो है और k भी मेरा जीरो है, मतलब जो इस सर्कल का सेंटर है, दिस इज बेसिकली सेंटर, तो मेरे पास इस सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर कहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, ओरिजिन। ये पहला केस है अपने पास। इस पहले केस में डाल के काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन केसेस में, बहुत सारी गुत्थियाँ हैं इन केसेस में। तो अगर मेरे पास h भी जीरो है, k भी जीरो है, तो मेरे पास एक तरीके से सेंटर ऑफ सर्कल क्या आ गया, बताओ। सेंटर ऑफ सर्कल मेरे पास कितना निकल के आ गया, सेंटर ऑफ सर्कल मेरे पास आ गया 0,0, मतलब मेरे पास जो सेंटर है सर्कल का वो कहाँ पर आएगा, ओरिजिन पर आएगा। और रेडियस में कोई दिक्कत है क्या बच्चों, रेडियस में कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मैं सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूँगा अपने सर्कल को। थोड़ा सा सर्कल मेरा क्वाड्रेंट में हिल जैसा, क्या परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगा शायद, जहाँ तक है बन भी सकता है, बन गया। तो इस सर्कल का जो सेंटर है, दिस इज माई सेंटर सी ऑफ द सर्कल, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,0, और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस में कोई भी कमेंट आउट नहीं कर रखा है, तो मतलब इसकी रेडियस कितनी है, आ रही है। तो अगर मैं इस सर्कल की इक्वेशन लिखने की कोशिश करूं तो इस सर्कल की इक्वेशन कितनी आ जाएगी मेरे पास, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अगर इसको थोड़ा और तोड़ के लिखूं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अगर ऐसी इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन आपको कहीं भी दिख जाए, किसी भी चैप्टर में इस तरीके की इक्वेशन दिख जाए, तो दिस रिप्रेजेंट अ सर्कल हु सेंटर इज एट ओरिजिन। ध्यान देना, हु सेंटर इज एट ओरिजिन, हु सेंटर इज एट ओरिजिन और द सर्कल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और मेंस के क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बच्चों को पागल करा था। ठीक है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और ऐसा सर्कल जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ये काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इस पर अच्छे से डिस्कस अपन करते हैं। तो ये सर्कल की इक्वेशन आपको समझ में आ गई। इस सर्कल की इक्वेशन में सेंटर आपको कहां पर डिफाइन करना है, बेसिकली 0,0 पे डिफाइन करना है। और इस सर्कल की जो रेडियस है अपने पास, रेडियस तो वही है सेम अपने पास, किसके बराबर, आर के बराबर। ठीक हो गया बच्चों। अब अपन बात करते हैं सेकंड केस की। ये कब केस था, ये वो केस था जहां पर क्या था, सर्कल का सेंटर क्या था, ओरिजिन। यहां पर थोड़ा अपन लिख भी देते हैं, आप भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओरिजिन, व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट origin, when the center of the circle is at origin। और ऐसा भी बता देना कि इस तरीके के वन शॉट यूट्यूब में कहीं और अवेलेबल हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरा केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना। अपन ने पहले केस में क्या बात करी, व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट ओरिजिन। अभी क्या था अपने पास, जो सर्कल का सेंटर था वो कहां पर लाई कर रहा था, ओरिजिन 0,0 पर लाई कर रहा था। अब मैं बोलता हूं व्हेन द सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन। अब क्या करना है अपने को, सिर्फ सर्कल को पास करा देना है ओरिजिन से, बाकी सब अपने पास क्या है, चिल आउट है। व्हेन द सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन, तो दूसरे केस में अपन लिखते हैं व्हेन द सर्कल, दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द सर्कल passes through the origin, passes through the origin। जब अपने पास जो सर्कल है वो कहाँ पर से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो मेरे को उस केस में सर्कल की इक्वेशन बना के बताओ। पहले डायग्राम बनाओ, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अल्टीमेटली जब तक आपको डायग्रामेटिकली चीज़ें नहीं आती है समझ में, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज बेसिकली द खेल, बेसिकली द गेम ऑफ डायग्राम। डायग्राम मोर एक्यूरेटली आपके डायग्राम होनी चाहिए। ठीक है, डायग्राम आपके एक्यूरेटली होनी चाहिए। देखो मेरा जैसे डायग्राम ये बहुत बेकार बना, पर इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा सही करने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट में अपने शेप देखूँ ज़रा, मैं यहाँ से शेप वगैरह ला सकता हूँ क्या, एक मिनट। शेप कहाँ से आएंगे, शेप्स यहाँ से, शेप्स कहाँ से आएगा, सर्कल का शेप कहाँ से आएगा, सर्कल का शेप का आएगा मेरा यहाँ से। तो ये कैसे बनेगा शेप, एक मिनट है, क्योंकि अगर शेप बन जाएगा तो काफ़ी बेटर आउट हो जाएगा। एक मिनट, ये माउस से बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि शेप से विजुअलाइजेशन वाला पार्ट थोड़ा सा आपका अच्छा हो जाएगा ना बच्चों। अभी तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, थोड़ा सा इसको बेटर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब डायग्रामेटिकली चीज़ें समझ में आएंगी, हाँ अब थोड़ा बेटर है, बढ़िया है।
एटलीस्ट बढ़िया है, अब ठीक हो गया, बिल्कुल सही परफेक्ट सर्कल बन रखा है। अब इस सर्कल की खास बात देखो, इस सर्कल में क्या खास बात है। सबसे पहली तो खास बात ये है कि एक सर्कल दिख रहा है, गोल मटोल सा शेप है, तो एक अपने पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो बेसिकली मेरे पास पॉइंट है, दिस पॉइंट, एक मिनट, ओके शिट, एक मिनट, ये जो पॉइंट है बेसिकली जहां पर से पास कर रहा है, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल, सॉरी इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑरिजिन। ऑरिजिन, ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, 0,0। तो क्या इस सर्कल का सेंटर ऑरिजिन में है, नहीं सर, इसका सेंटर तो यहां पर है, इसका सेंटर ऑरिजिन में कैसे है। तो क्या ये सर्कल पास कर रहा है ऑरिजिन से, बिल्कुल सर, ये सर्कल क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पास कर रहा है ऑरिजिन से। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस सर्कल का सेंटर कहां पर है, सर सेंटर यहीं पर है, एच कॉमा के किसी भी पॉइंट पे इसका सेंटर है। तो सर इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, रेडियस आपको बताते हैं कितनी होगी। ये अपने पास क्या होगी सर्कल की, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ये अपने पास क्या होगी सर्कल की, बेसिकली रेडियस होगी। रेडियस अगर होगी तो क्या आप रेडियस निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। ये लाइन को अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन कर लूँ, और ये लाइन तो पहले से ज्वाइन है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट इज एच, मतलब ये डिस्टेंस एच होगी, और वाई कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस कितनी होगी, ऊपर से नीचे लेक तक एच होगी, के होगी, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, एच। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो पाइथागोरस थ्योरम से मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो आर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो क्या इस सर्कल की रेडियस आ गई मेरे पास, सेंटर इसका एच कॉमा के पे है, क्योंकि कई बच्चे इसीलिए कंफ्यूज होते हैं कि सर्कल पास कर रहा है ओरिजिन से, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर नहीं है। ऊपर वाले केस में जब देखोगे तो ऊपर वाले केसेस में यहां पर वेल डिफाइंड है कि सेंटर ऑफ सर्कल इज एट ओरिजिन, बट इस केस में सर्कल सिर्फ पास कर रहा है ओरिजिन से, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर नहीं है। तो बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है एंड द गेम इज ओवर। और जो अपनी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, कुछ उसी तरीके से अपन को चीजें लिखनी है। इस सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इस सर्कल का सेंटर अपने पास सेम, इट इज एट एच कॉमा के, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस मैंने इसलिए निकाली क्योंकि ऐसे वेल डिफाइंड केसेस कभी कभार आपसे पूछ ले जाते हैं, कभी कभार आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कभी कभार नहीं, मैक्सिमम केसेस में यही पूछेगा। इनिशियल कंडीशन डाल देगा कि आ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, बस खत्म, आधे बच्चे यहीं पर डर जाते हैं, सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, आधे बच्चों का गेम ओवर यहीं पर हो जाता है। तो अपन थोड़ा इसको एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं और सर्कल की इक्वेशंस आपको थोड़ी दिखाते हैं। सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस, सॉरी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2hx प्लस यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा कितना अपने पास के स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2ky इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर कर देना, तो आर स्क्वायर की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी बच्चे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो कितनी आ जाएगी अपने पास, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो एच स्क्वायर के स्क्वायर से अपन यहाँ पर एच स्क्वायर और के स्क्वायर कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इस जो सर्कल की इक्वेशन आएगी, इस वाले सर्कल की जो इक्वेशन अपने पास निकल के आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी अपने पास, एक मिनट ध्यान से देखना, इस सर्कल की इक्वेशन निकल के आ जाएगी अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस ट्वाइस ऑफ hx माइनस ट्वाइस ऑफ ky इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास क्या आ गई, उस सर्कल की इक्वेशन आ गई जो सिर्फ क्या कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, और जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है। तो इस सर्कल में क्या कोई आपको कांस्टेंट चीज दिख रही है, कोई कांस्टेंट इस सर्कल में आपको दिख रहा हो, नहीं सर, इस सर्कल में, इस सर्कल की इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट इवॉल्व नहीं है। तो ये इक्वेशंस कई बच्चे पूछेंगे क्या इस इक्वेशंस को याद कर लेना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी इस इक्वेशंस को आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास कोई ऐसी सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, बट इट इज़ अ केस विच कैन बी आस्क्ड इन जेई एडवांस्ड, और जेई मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं। अब बात करते हैं अपने स्पेशल केस नंबर 3 की। ओके, स्पेशल केस नंबर 3 की देखो, अपन इन डेप्थ जाके ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं बढ़ाते रह रहा हूँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि और चीज़ें भी बतानी चाहिए, और चीज़ें भी बतानी चाहिए, और चीज़ें भी बतानी चाहिए। तो उस केस में ये हो जाता है कि समझ रहे हो ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। अब बात करता हूँ व्हेन द सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, ठीक है, व्हेन द सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस। इस केस में क्या हो रहा था बेसिकली, इस केस की अगर मैं बात करूं तो इस केस में मेरे पास ये एक्स एक्सिस थी, दिस इज माय एक्स एक्सिस, और ये मेरे पास कौन सी एक्सिस थी, ये मेरे पास थी वाई एक्सिस। तो अभी एक्स एक्सिस को भी क्रॉस आउट कर रहा है और वाई एक्सिस को भी क्रॉस आउट कर रहा है, बट इन अगेन इन अनदर केस आई वॉज सेइंग दैट सर्कल इज ओनली टचिंग एक्स एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कई बच्चे ऐसे केस को मिस करते हैं और जो एडवांस वाले एग्जाम में क्या करते हैं, थोड़े से इधर उधर हो जाती हैं चीज़ें। तो बेसिक इसीलिए मैं कह रहा था यार, इतने अच्छे चैप्टर का वन शॉट इतनी इजीली बनाना दैट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। कोई टीचर अगर इसका वन शॉट पढ़ा रहा है तो हेड्स ऑफ टू डेड टीचर यार, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ानी होती हैं। क्योंकि मैं अगर बेसिक से चैप्टर पढ़ाना शुरू करूँगा ना, कोई भी चैप्टर अगर मैं बेसिक से आपको पढ़ाना शुरू करूँगा, तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल बिकम गॉड ऑफ दैट चैप्टर। मतलब आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आईआईटी मेंस में, आईआईटी एडवांस्ड का, बोर्ड का, किसी भी बुक का,
कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, क्योंकि डेप्थ देख रहे हो, एक एक केस आपको ले रहा हूँ, अभी भी 4-5 केस और पड़े हुए हैं। तो इतने सारे केसेस को आपको सिर्फ एक इक्वेशन ऑफ सर्कल के करा रहा हूँ। अभी मैं जो सेकंड डिग्री जो नॉर्मल अपने पास कर्व होती है, जनरल इक्वेशन जो होती है सेकंड डिग्री की, उससे जो अपनी सर्कल की इक्वेशन निकल के आती है, अभी उस इक्वेशन तक मैं पहुंचा ही नहीं हूँ। अभी उस इक्वेशन तक जब पहुंचूंगा उसके बाद तो और सारे केसेस का वेरिएशन हो जाता है, और सारी चीज़ें आ जाती है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, शिफ्टिंग ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो समझ रहे हो ना, डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है चीज़ों में। पर आई एम गिविंग माई 100%, और सपोर्टिव हो तो बताना यार कि मज़ा आ रहा है नहीं इन टाइप की वीडियोज़ में। ओके अब मैं कौन सा केस बताने वाला हूँ, व्हेन द सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस से उसका कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। ठीक हो गया। इसका डायग्राम जब तक खुद बना के नहीं देखोगे तब तक नहीं आएगा, सिर्फ टच करवाना है यार। दिस इज माई एक्स एक्सिस, ये सबको पता होगा कि ये मेरे पास कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है। ठीक है सर, और ये मेरे पास कौन सी एक्सिस होती है, ये मेरे पास होती है बच्चों वाई एक्सिस। ओके सर, ये भी समझ में आ गया, ये वाई एक्सिस है, ये अपने पास एक्स एक्सिस है। अब अपने ने क्या कहा, सिर्फ एक्स एक्सिस को टच आउट कर रहा है। अगर तेज हो रही होगी स्पीड तो बता देना, क्योंकि थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाते हुए हाई हो जाता हूँ। 1 मिनट, ये हो गया अपने पास परफेक्ट एग्जांपल। लेट से सेंटर, सेंटर इसका कुछ नहीं है, सेंटर अपने पास वही है, सेंटर इसका है अपने पास h कॉमा के, और ये है अपने पास क्या, इसकी रेडियस, दिस इज द रेडियस। ठीक हो गया। तो अगर मैं इसकी डिस्टेंस की, ये स्पेशल केस क्यों है, पहले यहाँ पर ये बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं इस सर्कल का सेंटर कितना है, तो सेंटर आप कहोगे सेंटर है इसका h कॉमा के पे। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सर्कल की रेडियस कितनी है, रेडियस कोई बच्चा कहेगा सर्कल की रेडियस आर है, जो थोड़ा और डेप्थ में देख रहा होगा वो कहेगा सर इस सर्कल की रेडियस अपने पास के, जो कि वाई कोऑर्डिनेट के बराबर है। क्यों है वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, क्योंकि इसका अगर मैं बात करूं एक्स कोऑर्डिनेट की, तो एक्स कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस अपने पास कितनी है, ये है अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू कितनी, एच के बराबर, ये है डिस्टेंस। और ये जो आर है दिस इज टचिंग वाई एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो सेंटर से जो यहाँ तक की डिस्टेंस होगी ये भी अपने पास के होती है। तो के इस केस में किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी। समझ में आ गया। तो इस सर्कल की अगर जनरल इक्वेशन लिखने की बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर आ जाएगा मेरे पास y माइनस के का होल स्क्वायर, इक्वल्स टू r की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, k का स्क्वायर, k का स्क्वायर। अब इसको खोलोगे तो कुछ और इक्वेशन बन के आ जाएगी। तो ये सब केसेस हैं, ये सब केसेस अगर थोड़े से पहले हुए पढ़े हुए हैं तो मेंस के केस, मेंस में आप डायरेक्टली इन केसेस को लगा सकते हो। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर लिख भी देता हूँ उस केस के बारे में। when the circle touches the x axis, जब क्या कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है, touches the x axis, x axis को क्या कर रहा है अपने पास, ये सिर्फ टच कर रहा है, वो केस है। इसमें थोड़े बादल जैसे बना देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा अमेजिंग लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, पढ़ने में मज़ा आता है नोट्स को। ठीक हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया। एंड नाउ वी आर गोइंग इनटू फोर्थ पॉइंट। ये अपन चले गए फोर्थ पॉइंट पे। अभी एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, अब किसको टच करने वाला है, वाई एक्सिस को। तो सारे बच्चे इसका डायग्राम खुद बनाएंगे। सबसे पहले इसका लिख लेते हैं, व्हेन द सर्कल, प्रॉपरली पढ़ा रहा हूँ, मेरे को कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, प्रॉपरली ही चीज़ें हो रही हैं, ये मत सोचना कि वन शॉट में बबल टलाई हो रही है। वन शॉट भी इसको क्या ही कहूँगा मैं, इसको वन शॉट भी नहीं कहता हूँ मैं इसको, तो इसको बस मैं कहता हूँ कि थ्योरी वगैरह सारी आपकी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, इसको बादल के शेप में ले आते हैं, मज़ा आ रहा है। ओके, अब अपन क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं फटाफट। अब किसको टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक हो गया सर, आप ये करने वाले हो आज। पर इस केसेस में भी गलती कर देते हैं ना बच्चे, तो पढ़ाना जरूरी है, समझा करो बालकों। ये अपन ने बना दिया प्यारा सा, ये तो एलिप्स बन गया यार, 1 मिनट सर्कल बना दूँ। एलिप्स बन जा रहा है बच्चों। सर्कल का सेंटर बन गया सर्कल बच्चों, सर्कल का सेंटर वही अगेन h कॉमा के पे। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, किस डिस्टेंस की सर, इस डिस्टेंस की बात करूं, तो ये डिस्टेंस होगी मेरे पास रेडियस के बराबर। और इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, तो ये डिस्टेंस सर मेरे पास इस केस में है किसके बराबर है, ये डिस्टेंस मेरे बराबर है के ऊपर वाले केसेस की तरह। और ये जो डिस्टेंस है अगेन, ये डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर है, h के। तो क्या मेरे पास h और r सेम आ रहा है, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि जो रेडियस है इस सर्कल का, रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल्स टू h। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा x माइनस एच का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर लिखूंगा y माइनस के का होल स्क्वायर, इक्वल्स टू मैं लिखूंगा यहाँ पर h का स्क्वायर। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। ठीक है, तो अगर कभी भी आपसे ऐसा पूछा है, कभी भी क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि सर्कल इज टचिंग एक्स एक्सिस, सर्कल इज टचिंग वाई एक्सिस, तो इन दैट केस कोई भी बिना किसी हेजिटेशन के डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट या फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना और डायरेक्टली आप अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। अब बात करते हैं कि दोनों एक्सिस को टच करवा देते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, दोनों एक्सिस को टच करवा देते हैं। या फिर एक थोड़ा और अमेजिंग केस मेरे दिमाग में याद आ रहा है,
वो बेसिकली एक एडवांस के क्वेश्चन में बहुत ही प्यारे तरीके से लग रहा था। और एक और यहाँ पर और करके लिख लेना, वैन टचेस वाई एक्सिस, और इस केस में भी वाई एक्सिस को टच कर रहा है, वैन टचेस वाई एक्सिस, वैन टचेस वाई एक्सिस। इस केस को भी थोड़ा सा बच्चों इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। एडवांस लेवल क्लासेस हैं ये सारी, ठीक है बच्चों। हर एक जो कॉन्सेप्ट, हर एक जो चीज़ पढ़ाई जा रही है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं पढ़ा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सारी ओवरऑल डेप्थ स्टडी करके आ रखा हूँ, तब आपको पढ़ा रहा हूँ। ये मत सोचना कि ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट में क्या है, ये पॉइंट तो कहीं नहीं पूछा है, इस पॉइंट को छोड़ दो। कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है बच्चों, वो पॉइंट कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता, चाहिए एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सर्कल मैंने ये बनाया और एक और सर्कल बना रहा हूँ। कई बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा भी होगा, उनको याद भी आ गया होगा, और इस पे बेस्ड कई बहुत मैक्सिमम बच्चों ने एक क्वेश्चन भी लगाया होगा जेई एडवांस्ड का। वो बेसिकली अभी अपन नहीं करेंगे, जब अपन आगे चीज़ें पढ़ेंगे तब अपन उस क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, ठीक है। और ये एक और सर्कल बना अपने पास कुछ इस तरीके का, ठीक हो गया बच्चों। अब थोड़ी सी बात करना शुरू करते हैं चीज़ों के बारे में। देखो सबके सेंटर्स कितने होंगे, एच कॉमा के एच कॉमा के एच कॉमा के एच कॉमा के। अगर इसके सेंटर की बात करूं तो इसका सेंटर भी अपने पास कितना होगा, एच कॉमा के। इसके सेंटर की बात करूं तो इसका सेंटर कितना होगा अपने पास, एच कॉमा के। इसके सेंटर की बात करूं तो इसका सेंटर कितना होगा अपने पास, एच कॉमा के। इसके सेंटर की बात करूं तो इसका सेंटर भी कितना होगा अपने पास, एच कॉमा के। यहाँ पर एक चीज़ ये आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए कि इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, इस सर्कल की रेडियस होगी अपने पास आर। सेम इस सर्कल में भी चीज़ें कुछ इसी तरीके से चल रही होंगी। और इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी अपने पास बच्चों, इस सर्कल की रेडियस होगी आर, और इस सर्कल में भी चीज़ें कुछ इसी तरीके से अपने पास क्या कर रही होंगी, चल रही होंगी। यहाँ पर एच और के में रिलेशन बताना, मतलब यहाँ पर एच भी पॉजिटिव होगा और यहाँ पर क्या होगा, के भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पर एच क्या होगा सर, एच नेगेटिव होगा। यहाँ पर के क्या होगा सर, के पॉजिटिव होगा। यहाँ पर बताना थोड़ा सा बच्चों, यहाँ पर एच क्या होगा, एच नेगेटिव होगा। यहाँ पर के क्या होगा सर, के भी नेगेटिव होगा। यहाँ पर बताना सर बच्चों, यहाँ पर एच सर पॉजिटिव होगा और के सर अपने पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल सब केसेस में कितनी होगी, सारे के सारे केसेस में अपने पास जो जनरल इक्वेशन होगी सर्कल की, क्योंकि रेडियस अपने पास किसके बराबर होगी बच्चों, वाई को एक्स कोऑर्डिनेट के। रेडियस किसके बराबर होगी, एक्स कोऑर्डिनेट के। तो सारे केसेस में ऐसे कितने भी केसेस आ जाएं, सारे केसेस में जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होने वाली है आपके पास, वो होने वाली है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, एच स्क्वायर के। तो ये जो सारे केसेस दे रखे हैं, इन सारे केसेस के लिए केस एप्लीकेबल है, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में वो ये केस भी दे सकता है, ये केस भी दे सकता है, ये केस भी दे सकता है और ये केस भी दे सकता है। तो अल्टीमेटली सारे केसेस का सार एक ही चीज़ में है, दैट इज ये वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। ये अभी वो आपको लग रहा होगा ना कि क्या चल रहा है, बहुत बेसिक वाली चीज़ें चल रही हैं, पर ये अल्टीमेटली जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये एग्जाम में आप बच्चों को पागल कर देती हैं बेसिकली। इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पूछी होगी, कहीं पर टेंजेंट डाल रखी होगी, नॉर्मल फॉर्म पूछा होगा, रेडिकल एक्सेस पूछी होंगी, दो सर्कल्स को इंटरसेक्ट करा रखा होगा। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि ये जो छोटे छोटे मिनी मिनी पॉइंट्स होते हैं, ये एडवांस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं इनको ले रहा हूँ, और ये सारी क्लासेस जो हैं बेसिकली एडवांस ओरिएंटेड और मेन्स ओरिएंटेड ही हैं। तो सारे केसेस दूंगा जहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दैट्स वाई आई एम गिविंग इट इन पॉइंट्स। और मेरा कोई रीज़न नहीं है इनको पॉइंट्स में देने का, ठीक है। ओके एक और फिफ्थ, देखो सर्कल की अल्टीमेटली थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक अपन ने क्वेश्चन एक भी नहीं करा, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कल की। फिफ्थ पॉइंट में क्या करूंगा, अभी तक कभी वाई एक्सिस में अपन सर्कल को टच करा दे रहे थे, कभी एक्स एक्सिस में सर्कल को टच करा दे रहे थे। अब अपन एक काम करते हैं, दोनों एक्सिस में टच करा देते हैं, मतलब जब वाई एक्सिस को भी टच कर रहा हो और एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा हो, कंडीशन वाई और एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है। क्रॉस कब कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट, तभी तो मैं बोल रहा हूँ यार, क्रॉस इस केस में कर रहा था। इस केस में क्या टच कर रहा है बच्चों, वाई और एक्स एक्सिस को, नहीं सर, इस केस में क्या कर रहा है, सिर्फ क्रॉस कर रहा है और सेंटर या फिर ऑरिजिन से पास कर रहा है। अब जो केस लेंगे वहां पर जरूरी नहीं है कि सेंटर से पास करे, जरूरी नहीं है कि वाई और एक्स एक्सिस को क्रॉस करे, जरूरी है कि वाई और एक्स एक्सिस को सिर्फ क्या करे बच्चों, टच करे। बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो मैशअप हो जाते हैं ना इतने सारे केसेस, तो ये सारे केसेस लेना जरूरी है। व्हेन सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, क्या लिखोगे, व्हेन सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस। थोड़े नोट्स खराब होंगे तो माफ कर देना। व्हेन सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, व्हेन सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, जब सर्कल आपके पास क्या कर रहा है बच्चों, दोनों एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा है, तो उस केस में अपन को क्या करना है, वार्तालाप करना है कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। तो टच करता हुआ क्या वर्क कैसे बनाऊं, बन जाए प्लीज, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यार, यही तो दिक्कत है ना, डायग्राम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। डायग्राम में अगर गड़बड़ हो रही है तो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं है बच्चों, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा वेट कर लो।
डायग्राम अच्छा बन जाएगा। भाग मत जाना सर, आप डेढ़ लगा रहे हो ओ करके, ठीक है। ये बन गया अपने पास परफेक्ट एग्जाम्पल। अब इसका सेंटर कहाँ पर लाई कर रहा है? सेंटर अपने पास ये है, इसका सेंटर है अपने पास एच कॉमा के। ये डिस्टेंस अपने पास किसके बराबर है? ये डिस्टेंस अपने पास एच के बराबर। और ये डिस्टेंस किसके बराबर है बच्चा? ये डिस्टेंस अपने बराबर है के बराबर। तो क्या कोई रिलेशन आपको, ऐसा कोई अद्भुत रिलेशन दिख रहा है एच और के बीच में? बताओ, अगर कोई दिख रहा है तो मेरे को भी बताओ। बिल्कुल सर, एक दिख रहा है। क्या यहाँ पर h जो है वो भी r के बराबर है, और यहाँ पर जो k जो है वो भी अपने पास r के बराबर है। तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल थी क्या थी? बताओ। सर्कल जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर था y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर था आर स्क्वायर। तो h और k जहाँ पर है वहाँ पर r पुट कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास y माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मेरे पास बन के आ जाएगा आर स्क्वायर के। तो ये मेरे पास बन के आ गई क्या? इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन इट इज टचिंग बोथ द एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, तो बहुत सारे केसेस हैं यार, समझ रहे हो ना, देख रहे हो वैरायटी कितनी है सर्कल्स में। अब एक और केस देता हूँ, 6 नंबर का केसेस। 6 नंबर का केस अपने पास कुछ इस तरीके का है। 6 नंबर का केस अपन से बोल रहा है कि उसमें होता है बेसिकली सर्कल ओरिजिन से तो पास कर रहा है, पर जो उसका सेंटर है वो कहाँ पर लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। थोड़ा ध्यान से देखना, ये केस अगेन इंपॉर्टेंट केस है। व्हेन सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन, पास कर रहा है ओरिजिन से। व्हेन सर्कल passes through the origin, when circle passes through the origin, when circle passes थ्रू द ओरिजिन, जब अपने पास जो सर्कल है वो कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सेंटर किस में लाई कर रहा है बच्चों? उसका एक्स एक्सिस में अपने पास क्या कर रहा है? उसका सेंटर लाई कर रहा है। बताओ अब इस केस में क्या होगा? सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओ। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो। डायग्राम आपसे बन रहा है मतलब आप कुछ भी इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। डायग्राम अगर नहीं बना पा रहे हो तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स है बहुत सारी, बट अगर डायग्राम बन रहा है इजीली तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल आउट है सारी चीज़ें, बट डायग्राम बनाना सीखो अल्टीमेटली। सर्कल के जब अपन एंड में भी चले जाएंगे तब भी मैं आपसे यही चीज़ चीख चीख के बोलूँगा कि बच्चों डायग्राम बनाना सीख जाओ, डायग्राम बनाना सीख जाओ। गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपना डायग्राम एग्जाम में खुद बनाना होगा बच्चों। एग्जाम में मैं बनाने नहीं आऊँगा वहाँ डायग्राम, समझ रहे हो ना? एग्जाम में वहाँ पर मैं नहीं आऊँगा, मैं बैठा नहीं हूँगा कि यहाँ पर आपका डायग्राम बना दूँ। लाओ बच्चों आपका डायग्राम मैं बना देता हूँ, ठीक है। डायग्राम आपको खुद ही बनाना पड़ेगा अल्टीमेटली। क्या बोल रहा है? इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बनाओ। सर्कल एक तो पास कर रहा है कहाँ पर? ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। और उसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, मतलब सीधे सीधे कुछ इस तरीके की बात कर रहा है। कुछ इस तरीके का सर्कल अपने पास है। ये तो परफेक्ट बन गया यार, अमेजिंग। तो इसका जो सेंटर है वो यहाँ पर है कुछ एच कॉमा के बराबर, और ये है इसका जहाँ से पास कर रहा है दैट इज़ 0,0। तो यही इस सर्कल की क्या होगी? यही इस सर्कल की रेडियस होगी, और यही इस सर्कल का कौन सा कोऑर्डिनेट है? यही इस सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर एच जो होगा वो अपने पास किसके बराबर होगा? बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, रेडियस के बराबर। और जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई में तो कुछ हो ही नहीं रही है चीज़ें, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 के बराबर है, मतलब के किसके बराबर है? अपने पास 0 के बराबर है। तो अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर कोई आपसे पूछे तो अब वो हो जाएगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा? एच स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या बन के आ जाएगी? सर्कल की इक्वेशन, उस सर्कल की इक्वेशन जो उस पर ये वाली कंडीशन आपके पास क्या है? सेटिस्फाइड है। अब दूसरी कंडीशन क्या लगाऊंगा? दूसरी कंडीशन लगाऊंगा व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड टचेस वाई एक्सिस, सॉरी व्हेन टचेस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को ही टच करेगा ना। सॉरी यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया क्या? हाँ सॉरी, व्हेन सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, हाँ सही तो है, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 6वां पॉइंट अब अपन पढ़ रहे हैं 7वें पॉइंट की तरफ। 7वें पॉइंट की तरफ इस वन शॉट को आज के थोड़े सा छोटा ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा अपन रखेंगे नहीं। 40 मिनट का मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि 40 मिनट तक ही जाए, क्योंकि आज अपन बेसिक ही तैयार करने वाले हैं, और जो भी अपन पढ़ेंगे वो सब दूसरे केस, दूसरे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद वाली चीज़ें जहाँ पर आप वाली इक्वेशन पढ़ते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy सेकंड डिग्री की कर्व की जो इक्वेशन पढ़ते हो, ये खत्म करते हैं। इसके बाद कुछ एग्जांपल देते हैं ताकि आपका दिमाग थोड़ा चलने लगे सर्कल्स में। इन वीडियोस को फॉलो करते रहोगे तो 4-5 दिन में अपन मैक्सिमम, अगर इसी तरीके से अपन की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी तो अपन सारी चीज़ें खत्म कर देंगे। तो अब कौन सा केस है? व्हेन द सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस एट origin, when the circle touches the x axis at origin, when the circle touches x axis at origin, touches x axis at origin
एट ऑरिजिन। एक्स एक्सिस को कहाँ पर टच कर रहा है? ऑरिजिन पर टच कर रहा है, तो करवा देते हैं एक्स एक्सिस को ऑरिजिन पर टच। कोई दिक्कत है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं है, तो करवा दो एक्स एक्सिस को ऑरिजिन पर टच। एंड द सर्कल टचेज द एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन। एक्स एक्सिस को कहाँ पर टच कर रहा है? ऑरिजिन पर टच कर रहा है। ऑरिजिन क्या पॉइंट होता है बच्चों? ऑरिजिन अपने पास ये पॉइंट होता है। तो क्या इस वाले का डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा? एलिप्स नहीं बनाना यार, ये बन गया परफेक्ट। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस ये है, ये वाली एक्सिस कौन सी है अपने पास? ये है अपने पास सर एक्स एक्सिस। तो क्या ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वो भी ओरिजिन पे? ये पॉइंट अपने पास भूलना मत, ये पॉइंट अपने पास ओरिजिन होता है। और ये कौन सी एक्सिस है अपने पास? ये अपने पास एक्सिस है वाई एक्सिस, ठीक है। और इसके सेंटर की बात करूं तो सेंटर कितना होगा इसका? एच कॉमा के। और सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? एक्स कोऑर्डिनेट तो बच्चों होगा 0, क्योंकि टच कर रहा है ओरिजिन पे। और वाई कोऑर्डिनेट जो रेडियस होगी वो किसके बराबर होगी? के, क्योंकि यही सर्कल की रेडियस होने वाली है ना, दैट इज द रेडियस एंड दैट इज ऑल्सो द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल की अगर इक्वेशन की बात करूँ तो इक्वेशन बनेगी सर्कल की एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस कितना कोऑर्डिनेट है? आर की जगह कितना, के की जगह कितना आ जाएगा? आर, तो आर का होल स्क्वायर, या फिर इसकी जगह के ही रहने दो, इक्वल्स टू आर, गंदा सा हो गया, के इक्वल्स टू आर स्क्वायर की जगह रख देना यहाँ पर के स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या आ गई? सर्कल की इक्वेशन बन के आ चुकी है। तो ये जो 7 केसेस मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, दीज 7 केसेस आर द केसेस विच आर जस्ट बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस इक्वेशन ऑफ सर्कल पर अगर क्वेश्चन आएगा तो ये केसेस से बाहर आपके पास क्वेश्चन नहीं आ सकता। और जो कि एडवांस वाले बच्चों को सारी चीज़ें, सारे केसेस एकदम फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। कई बच्चों को लगेगा ये बोर्ड वाली चीज़ें कवर हो रही हैं अभी तो, बट अगेन यार ये बहुत सारी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा फोकस आउट करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू की बेसिक क्लासेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, आफ्टर दैट एकदम फूफा चीज़ें चलना स्टार्ट हो जाएंगी, तो वहाँ पे कुछ भी टाइम नहीं लगेगा अपने को। एक क्वेश्चन करेंगे अपन छोटा सा प्यारा सा, क्या बोलते हो? एक क्वेश्चन बताते हैं अपन आपको, पर उस क्वेश्चन को करके मज़ा आ जाएगा बिल्कुल आपको, ठीक है? समझ रहे हो ना? उस क्वेश्चन को करके आपको मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन लिखाऊं क्या, या क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ भेजूं? मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि क्वेश्चंस तो अपन के पास बहुत ढेर सारे हैं। लेट्स चलो कर ही लेते हैं क्वेश्चन अपन, या फिर देखते हैं आपको होमवर्क दे देंगे। एक क्वेश्चन है तो सही मेरे पास वैसे, एक बुक का एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं बेसिक, ताकि इतनी सारी थियोरी पढ़ रखी है कुछ हो भी जाए। अपन को बेसिकली सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन टू लाइन की इक्वेशन गिवन है, आर टू ऑफ इट्स डायमीटर एंड रेडियस इज 5, ओके, एंड रेडियस इज 5, ठीक हो गया। मज़ेदार क्वेश्चन है। फाइंड, अपन से पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, अपन को सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल when x minus y equals to 5, when x minus y equals to 5 and क्या एक और दे रखी है, एक और गिवन है 2x plus y equals to 4 and 2x plus y is equals to 4 are the two of its diameter, are the two of its diameter, are the two of its डायामीटर, ये दो क्या है उनकी डायामीटर है बेसिकली। 2 ऑफ इट्स डायामीटर एंड रेडियस इज 5, चलो कुछ तो गिवन है, एंड रेडियस इज 5, रेडियस कितनी गिवन है? 5। निकालो बच्चों, इस सर्कल की अपन को क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी है। निकालो बच्चों, क्या होगा? एक सर्कल बना देंगे, क्योंकि बनना अल्टीमेटली सर्कल ही है। दैट इज, लेट्स सपोज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब बोल रहा है कि दो डायमीटर की लाइन की इक्वेशंस अपन को गिवन है बेसिकली, और वो डायमीटर अपन कैसे भी बना सकते हैं। अपन को लेट्स सपोज पहली लाइन ऐसी, ये भी डायमीटर ही है, और इस लाइन की इक्वेशन मान लो आपको कुछ गिवन है, और दूसरी डायमीटर कुछ अपन ऐसी बना देते हैं। इतनी भी गंदी नहीं बनानी है यार, 1 मिनट यार। दूसरे डायमीटर अपन को कुछ इस तरीके से गिवन है। मान लो इस वाले की इक्वेशन अपन को ये गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, इस वाले की इक्वेशन गिवन है, और दूसरे वाले की इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, इस वाले की इक्वेशन अपन को ये कुछ इस तरह, इस प्रकार से अपन को गिवन है, ठीक हो गया। रेडियस अपने पास 5 है, रेडियस क्या है अपने पास? 5। तो रेडियस की तो अपने पास कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस अपने पास झट से आ गई 5। तो अगर इस इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, अपन को सिर्फ एक पॉइंट निकालना है, दैट इज सेंटर ऑफ सर्कल।
अगर अपने पास सेंटर ऑफ सर्कल आ जाता है किसी भी तरीके से तो वी कैन ईजिली फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब सेंटर ऑफ सर्कल के लिए ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना बहुत जरूरी है, और दो डायमीटर की इक्वेशन गिवन है, मतलब उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, कहां पर लाई कर रहा है, बिल्कुल दिख रहा है आपको, डायमीटर पर लाई कर रहा है। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, जो कि निकल के आ जाएगा, मैंने सॉल्व करके रख रखा है तो मेरे को पता है, वो निकल के आ जाएगा मेरे पास 3, -2। अब आप यहां पर से क्या कर सकते हो, बेसिकली इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हो। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कितनी निकल के आ जाएगी, वो निकल के आ जाएगी x-3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास y-(-2) का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर, दैट विल अल्टीमेटली बिकम 25। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x-3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास y+2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा 25 के बराबर। तो ये क्वेश्चन में भी कई बच्चे अटके होंगे, कई बच्चे पागल हो गए होंगे कि ये कैसे पूछ ली, पर ये थोड़ा मेंस लेवल का क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो, ठीक है। मेंस लेवल का क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, इसे कह सकते हो बेसिकली। अब एक आध क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें बेसिकली आपको थोड़ा इधर उधर करके क्या कर निकालनी होती है, सर्कल की इक्वेशन निकालनी होती है। उस क्वेश्चन में भी काफ़ी बच्चे फंसते हैं, मेरे को पता है, उस क्वेश्चन में भी काफ़ी बच्चे फंसते हैं, मेरे को पता है, उस क्वेश्चन में भी काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, फंसते हैं। एक और क्वेश्चन करो बच्चों, आप एक और क्वेश्चन करो, ठीक है, एक आध प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो जाने चाहिए। अब को क्या करना है, एक इक्वेशन गिवन है यहाँ पर अपने पास, एक इक्वेशन गिवन है, दैट इज x² + y² -4x -6y इज इक्वल्स टू 12। ये एक अपने को क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, एक क्वेश्चन गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है। अपन को इस एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, बेसिकली अपन को उसका क्या क्या निकालना है, अपन को इसका निकालना है सेंटर, और अपन को उसका क्या निकालना है, रेडियस। और ज्ञात रहे अभी आपको वाली फॉर्म नहीं पता है, कौन सी वाली, ये वाली, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल्स टू 0। इसके बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, बिना इसकी नॉलेज के निकालो इसका सेंटर ऑफ सर्कल, निकालो। अगर सर्कल वाकई तैयार कर रखा है अच्छे लेवल पे तो निकालो। यही केस अपन पैराबोला भी कर रहे होंगे, यही केस अपन इलिप्स में भी, यही केस अपन हाइपरबोला में भी, यही केस अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे भी रिपीट कर रहे होंगे। निकालो इस सर्कल की इक्वेशन। सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लिया करो। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आती है बच्चे, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। ये क्या थी मेरे पास बच्चे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरे पास थी। अगर ये मेरे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल थी तो मेरे को एक चीज़ बताओ, एक बात मेरे को बहुत ही अच्छे तरीके से बताओ कि इसको इस फॉर्म में लेके आना है, मतलब होल स्क्वायर तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो x वाले को पहले एक साथ लिख लो, ये इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, स्ट्रेटेजी क्या रहती है इस तरीके के क्वेश्चंस को करने की। x² वाली टर्म ये है और x वाली टर्म ये है, इन दोनों को साथ लिख लो। यहाँ पर आ जाएगा x² - का 4x प्लस y और y को एक साथ लिख लो, यहाँ पर आ जाएगा y² - का 6y इज इक्वल टू 12। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा टू बिल्ड होल स्क्वायर, टू बिल्ड द होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर निकालने का मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि किसी भी तरीके से होल स्क्वायर निकल जाए तो मेरे पास सारी कहानी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब होल स्क्वायर किसका होल स्क्वायर बनेगा, डायरेक्टली दिख रहा है, यहाँ पर ऐड कर दो x² - 4x, यहाँ पर +4 ऐड कर दिया, और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ ऐड करूँगा, यहाँ पर 9 ऐड करूँगा, x² - का 6y प्लस का 9, और सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, -4 - का 9 इज इक्वल्स टू 12। तो बिल्कुल ही आपके पास मक्खन सा ये सवाल बन जाएगा। मक्खन सा सवाल कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा मेरे पास x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा मेरे पास y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13 + 12 दैट विल बिकम 25। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 25। अब क्या आप इसकी सर्कल और रेडियस, इसका सेंटर और रेडियस मेरे को बता सकते हो, बिल्कुल सर आप तो बता ही सकते हैं। इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो आ जाएगा मेरे पास 2, - का 3, और इसका जो रेडियस होगा मेरे पास, रेडियस निकल के आ जाएगा मेरे पास 5 यूनिट्स। तो ये चीज़ आ गई और मेरे पास ये चीज़ आ गई मेरे पास। तो ऐसे ऐसे तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो बेसिकली कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई तोप नहीं है ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास आ जाते हैं। और बेसिकली आज के लेक्चर 1 में अपन इतनी थोड़ी कमी चीज़ें रखते हैं, ज़्यादा चीज़ें अपन रखते नहीं है, थोड़ा मिनिमम बेसिक सा ही लेक्चर रखते हैं। और अगला जो लेक्चर होगा वहाँ पर अपन इसी के बाद से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इस वाली पर्टिकुलर लेक्चर में आपको जितने भी केसेस पढ़ाए गए, देखो कोई इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई तो इतनी सारी चीज़ें मतलब मजाक में तो पढ़ाई नहीं है ना। एक इक्वेशन पढ़ाई बेसिकली मैंने आपको बस x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r², और सिंपल उसी इक्वेशन पर बेस्ड मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए और इतने सारे कॉन्सेप्ट। ये देख रहे हो आप कितने केसेस बताए, 1 के 2 3 4 5 6 7, इतने सारे केसेस मैंने आपको पढ़ाए।
तो अगली क्लास में जब आप आओ तो आपको ये सारे केसेस बाय हार्ट याद होने चाहिए, ताकि अपन जब आगे वाली चीज़ें या फिर कुछ मेंस या फिर कुछ एडवांस्ड के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ये सब क्या है, फाउंडेशन है सर्कल का, मतलब ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए सर्कल का चैप्टर पढ़ते हुए। तो अगर इन वन शॉट्स में मज़ा आ रहा हो, इतने ऐसे ऐसे लेक्चर्स आपको चाहिए हो, फटाफट आपका रिवीजन भी हो जाए, कोई रिकैप भी हो जाए, थोड़ा अपन स्पीड बनाने की कोशिश करेंगे, पर क्लासेस अपन सारी मेंस और एडवांस के बीच में ओरिएंटेड रहेंगे। ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि जो सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ कंटेंट वो एडवांस ओरिएंटेड ही रहे। तो आई होप कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, ये सीरीज़ फॉलो करने का मन कर रहा हो कि सर ये सीरीज़ आप फॉलो करो, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख देना कि सर प्लीज़ कंटिन्यू दिस सीरीज़। सब चैप्टर्स के लिए, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, तो अपन इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो अपन किसी और चैप्टर में स्विच कर लेंगे या फिर कुछ और मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।